हो गया। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फोर्स नॉलेज ऑफिशियल पर। हम पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन, और कल क्वेश्चन हमने जो भी देखे थे, जो फार्मूले बेस पे थे, जो कॉम्बिनेशन वाले थे, जो भी हम कॉम्बिनेशन बनने के बाद में जो कॉमन लेने के बाद में जो मेथड था वो भी हमने कर लिया था, फार्मूले बेस पे कर लिया था, और मिसलेनियस इस तरीके से हमने क्वेश्चन देख लिए थे। आज उसी रिवीजन को कह सकते हैं, या उसी टॉपिक को, या उन्हीं क्वेश्चन को, उसी टाइप के अलग अलग क्वेश्चन के टाइप्स को मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो भी बच्चे देखते हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि जब वीडियो देखा करें तो ये ज़रूर बताया करें कि कोई कमी है, या कोई क्वालिटी में कमी है, या मेरे पढ़ाने का तरीके में कोई दिक्कत है मेथड में, या वॉइस में प्रॉब्लम है, या इन्वायरमेंट कोई ज़्यादा वॉइस बाहर से आ रही है। तो कोई भी दिक्कत हो, हम कहते हैं अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो क्लास है वो ज़्यादा अच्छी है, एक्सप्लेनेशन दीजिए। और अगर ख़राब है, कमी है, तब भी बताइएगा कि ये चीज़ में कमी है, आप सुधार करिए, मैं उस चीज़ को तुरंत इम्प्रूवमेंट करूँगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आज मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ। देखो, P ब्रैकेट में P प्लस क्यू माइनस आर, ब्रैकेट बंद है, माइनस क्यू आर। अब इसका फैक्टर करने हैं। देखो भाई कैसे करना है। तो पहले हम कहीं भैया ये जो बाहर दिया हो गया है इसको हम क्या कर ले जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। तो जैसे हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो P क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर या P इंटू क्यू। जब इसकी इससे करेंगे तो P इंटू क्यू मिलेगा, जब इससे इनसे करेंगे तो P इंटू आर मिलेगा, और माइनस का क्यू आर मिलेगा। ठीक है, ये एक स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप क्या कहता है, देखो भाई, P स्क्वायर, पी क्यू, पी आर और क्यू आर। ये तो हो गया, मैंने इस स्टेप से इसको हमने क्या कर लिया, रूपांतरित कर लिया। अब हम बात करेंगे कि इसमें देखो भाई, अब ऐसा कॉम्बिनेशन इसमें बनाओ, इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि मुझे कॉमन लेने पर दोनों टर्म में क्या होना चाहिए, सेम चीज़ बननी चाहिए। तो देखो, अगर मैं कहूँ अगर इसमें P कॉमन ले लेता हूँ, इसमें P कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा P प्लस क्यू। और अगर इसमें लल्ला R कॉमन ले लूँ, काहे का हो भाई, माइनस का, तो P प्लस क्यू बच जाएगा। इसका मतलब है, देखो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा अपने दिमाग में, माइंड में, कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या आ जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा करोगे नहीं ना तो आगे क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो फिर तुम्हारा जो है अटैम्प्ट जो है ख़राब हो जाएगा। और वो अटैम्प्ट जो है, आप कहते नहीं, वो फिर मेहनत भी बेकार और समय भी ख़राब, और माइंड का प्रेशर भी बढ़ता है। एग्जामिनेशन में यही दिक्कत होती है लड़के को, एक बार जब गलत हो जाता है तो आती हुई चीज़ गलत हो जाती है, फिर कर नहीं पाता वो प्रेशर के चक्कर में, इतना प्रेशर होता है। तो जब बोर्ड के परीक्षा में जब बैठोगे तो यही दिक्कत होती है सबसे बड़ी, क्योंकि समय के अंदर हर एक क्वेश्चन को करना है मुझे, वो सही भी करना है, क्योंकि सही करने पर ही हमें क्या है, मार्क्स मिलने वाले हैं, गलत पे नहीं मिलेंगे। तो लड़के का प्रेशर यही होता है कि सही भी होना चाहिए, सही मेथड भी होना चाहिए, और जितना टाइम मुझे दिया गया है, प्रोवाइड करवाया गया है एग्जामिनेशन में, उसी टाइम के अंदर मुझे करना भी है। जो इस चीज़ को स्टूडेंट कर ले जाता है, वही स्टूडेंट जो अच्छे नंबर लेके और आगे बढ़ जाता है, यानी कि टॉपर बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ को देखो, इसमें देखो भाई P कॉमन मिल रहा है तो हम P ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तुम भैया इसको क्या करेंगे, P प्लस क्यू बच जाएगा अंदर, है ना। इसमें R कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा लल्ला, P प्लस क्यू ही बच जाएगा, क्योंकि मुझे सेम टू सेम चीज़ें बनानी होती हैं। इसमें भी P प्लस क्यू और इसमें भी P प्लस क्यू बच गया। तो अब दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, P प्लस क्यू। ठीक है, और क्या बच जाएगा, P माइनस का R बच जाएगा अंदर। तो हम भैया यही मेरा क्या हो जाएंगे, यही दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। ये जो दिया गया एक्सप्रेशन था इसके यही हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि यही मेरा आंसर है। नोट कर लो फट से। हो गया, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ax स्क्वायर by स्क्वायर
बी वाई स्क्वायर प्लस का ए वाई स्क्वायर प्लस का बी एक्स देखो बेटा इधर देखो, इसमें क्या करना है, इसमें पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ब्रैकेट ओपन करके मुझे कॉम्बिनेशन बनाना था, है ना, ऐसे तो करना था कुछ। लेकिन इसमें क्या है, पहले से बना हुआ है, तो इसमें सिर्फ क्या है, कॉम्बिनेशन बना के कॉमन लेना है, बस कॉम्बिनेशन बना के कॉमन लेना है। तो हम देखेंगे भैया देखो, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है और फोर्थ टर्म ये है। तो क्या फर्स्ट का सेकेंड से बनाने पर कुछ मुझे कॉमन मिल जाएगा? नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट का थर्ड से बनाओ। तो जब फर्स्ट का थर्ड से बनाओगे तो क्या मिलेगा, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए वाई स्क्वायर, एक पास कर लेते हैं, कर लिया। और ये सेकेंड टर्म और ये जो फोर्थ टर्म है इसको एक पास कर लेते हैं, तो बी वाई स्क्वायर प्लस का बी एक्स स्क्वायर। बोलो बात आई इतनी समझ में? अगर इतनी बात आई है समझ में तो आगे देखो, इसमें देखो ए कॉमन ले लेते हैं, ए क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और इसमें क्या कॉमन ले लेते हैं, बी कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। तो देखो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम होती बात है। कल ही बताया था तुमको कि पहले चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, दोनों चीज़ क्या है, सेम होती हैं बेटा प्लस में, ठीक है। जैसे हम कहें भैया 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा, 3 + 2 कितना होगा, तभी 5 होगा। तो चाहे 2 को पहले लिखो चाहे 3 को पहले लिखो, आंसर मेरा क्या आएगा, सेम ही आएगा। बात आई समझ में? ठीक। तो देखो भाई, तुम इसको हम पहले लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर पहले लिख लें, वाई स्क्वायर बाद में लिख लेंगे। तो इसको पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो, ठीक। बात आई समझ में? लिख लिया। अब देखो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, ये प्लस है, ये वाली पूरी टर्म और इस टर्म में कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही तो मुझे बनाना था ना, और वही मेरा कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या बच गया अंदर, ए प्लस बी, ए प्लस बी बच गया। तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस बी बच गया। अब देखो यही दोनों टर्म हो जाएंगी, यही दोनों मेरे फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो नोट कर लो फट से, हो गया। ऑफ करो तो उसको थोड़ा, क्वेश्चन नोट कर लो। ये देखो क्वेश्चन भैया, इसमें भी बेटा क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन वाला है। बस इसमें ये तुमको देखना पड़ेगा बेटा कि इसको किस टर्म के साथ कॉम्बिनेशन बना के मुझे कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेने के बाद में जो बचेगा वो सेम बन जाए। बस इतनी सारी चीज़ें हमको क्या करना है, करना पड़ता है, तब जाके हमारा क्या होगा, क्वेश्चन ये सॉल्व हो पाएगा। नहीं ये बात समझ। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन जो भी हमने करवाए हैं सेम टू सेम क्वेश्चन है, कॉमन लेके करना है, कॉमन लेके करना है। लेकिन कॉमन लेने के पहले मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है। क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन बना लेना है। तो देखो कॉम्बिनेशन किसका किससे बनाना है कि जिससे मुझे सेम टू सेम चीज़ें मिल जाएं, यानी कि सेम टू सेम कॉमन मिल जाए। नहीं यही बात समझ में? तो देखो अगर मैं कहूँ इस चीज़ को पहले लिख लेता हूँ या ना लिखो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इधर से, इसमें देखो बेटा कितना है, 8 है, इसमें 4 है। तो क्या इस दोनों टर्म में 4 कॉमन मिल जाएगा? मिल जाएगा आराम से। तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा, 2 माइनस का x बचेगा। बोलो बात आई समझ में? इसमें देखो बेटा, इसमें अगर माइनस का 2 कॉमन ले लें, नहीं 2 नहीं कॉमन लेंगे, माइनस का x³ कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ पर देखो पावर कितनी है, 3 है, और यहाँ पर लल्ला कितनी है, 4 है। तो मिनिमम पावर जितनी होती है दोनों में वो मेरा क्या हो जाता है, कॉमन ले सकते हो। तो हम कभी इसमें देखो 3 है, इसमें 4 है, तो 3 कॉमन मिल सकती दोनों में, 3 कॉमन मिल सकती दोनों में। तो जब 3 कॉमन मिल सकती तो x³ क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, वो भी माइनस का। जब हमने माइनस का कॉमन ले लिया तो जो चीज़ माइनस में होगी वो प्लस में हो जाएगी, और जो चीज़ प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है। तो हम कभी ये x³, तो हम कभी ये हो जाएगा 2 प्लस का x। बोलो बात आई समझ में? ठीक। तो हम कभी देखो, नहीं सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, जैसे माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस का माइनस, माइनस का
प्लस कर दिया। तो ये प्लस देखो यहाँ लगा नहीं है लेकिन होता है, प्लस लगता नहीं, वो दिखता नहीं है, बस हम कहते हैं उसमें होता है, छिपा होता है। तो इसमें देखो 2 - x देखो सेम बन गया नहीं बन गया, यही तो मुझे बनाना था। कैसे भी सेम फैक्टर बना लो। और ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस ये बता रहा है कि ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है। तुम ये देखो 2 - x क्या है, कॉमन ले लेते हैं, बोलो कॉमन ले लिया दोनों टर्म में से, तो बचेगा क्या 4 माइनस, छोटा ही ब्रैकेट लगाना है, 4 - x³, ये बचेगा। तो यही लल्ला क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे, क्योंकि अब इसके फैक्टर होंगे नहीं, अब इसके फैक्टर होने वाले नहीं हैं। अगर यहाँ पे क्यूब की जगह पर स्क्वायर होता, क्यूब की जगह पर स्क्वायर अगर होता तो बन जाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख सकते थे, तो a² - b² लगा देते, a + b a - b होता, तो मेरे फैक्टर वो दोनों निकल आते। लेकिन यहाँ पर निकलेगा नहीं, यहाँ पर हाँ तब होता, अभी नहीं, ये नहीं हो पाएगा। तो इसका डायरेक्ट यही हो जाएगा फैक्टर, यानी कि अगर मैं इससे डिवाइड करूँ इस एक्सप्रेशन को, तो नीचे डिनोमिनेटर में कोई चीज़ बचने वाली नहीं है, तो यानी कि बिल्कुल 1 बचेगा। जैसे 1 बचेगा इसका मतलब है 1 बचने का कारण ही होता है कि उस संख्या का वो फैक्टर बन जाता है। तो इस संख्या की जगह पर एक्सप्रेशन दिया गया, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन के रूप में इस तरीके से इसका फैक्टर इसका हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में, नोट कर लो। ऑफ करो थोड़ा इसको, हो गया। देखो भैया, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है तो पहली बात तो जब आएगा तो ये लॉन्ग में आएगा तुम्हारे में, यानी कि 3 या 4 नंबर में देगा। और अगर लॉन्ग में नहीं आएगा तो 1 नंबर में आएगा। वो कैसे आएगा, वो ऑप्शन देगा, ठीक है। तो सीखना ज़रूरी है, चाहे ऑब्जेक्टिव में आ जाए चाहे लॉन्ग में आ जाए, ठीक है। तो देखो भैया, इसको पहले समझ लेते हैं कि ये फॉर्मेशन क्या कह रहा है इसका, बाद में नोट करो। इधर देखो, देखो बेटा, एक फार्मूला हमने पढ़ा होगा, देखो एक फार्मूला पढ़ा होगा, बताया है हमने, भी बता चुके हैं फार्मूला। a - b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस का b² माइनस का 2ab। बोलो लिखवाया नहीं लिखवाया, याद है। तो मैं कहूँ अगर a की जगह पर x लिख दूँ, क्या लिख दूँ, और b की जगह पर 1/x लिख दूँ, बोलो बात आई समझ में। मैंने लिख दिया, a की जगह पर कुछ भी ले सकते हो और b की जगह पर कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि a अलग है वेरिएबल और b अलग वेरिएबल है, उसे कोई मतलब नहीं। हम कहें a की जगह पर l ले लेते हैं और b की जगह पर m ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, l और m पे लग जाएगा, p q पे लगा दो, है ना। अब नहीं समझोगे, समझाना पड़ेगा, क्या करेंगे। तो हमने क्या लिया, a की जगह पर x ले लिया और b की जगह पर 1/x ले लिया, बोलो बात आई समझ में। इसका इन्वर्स ले लिया हमने, सिर्फ इसका इन्वर्स ले लिया। तो इसमें देखो भाई, इसका जब स्क्वायर करोगे तो आएगा a² यानी कि x², है ना, प्लस b² मतलब 1 + x का होल स्क्वायर, है ना, माइनस का 2a कितना है x और b कितना है 1/x। बोलो बात आई समझ में इतनी। तो क्या ये x से x कैंसिल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैं कहूँ अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, x² प्लस का 1/x²। इसकी अगर वैल्यू लल्ला निकालूँ तो क्या ये तो भैया x से x कैंसिल हो गया, वो तो 1 हो गया, लेकिन ये -2 है, तो अगर मैं -2 इधर पटक दूँ तो ये आ जाएगा x - 1/x और ये हो जाएगा माइनस का चीज़ हो जाएगी प्लस में। बोलो बात आई समझ में। अगर आई बात समझ में तो क्या इसकी वैल्यू ये हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या तुम्हारे क्वेश्चन में यही नहीं दिया गया है, देखो इसकी वैल्यू दे दिया उसने, बोलो दे दिया नहीं दे दिया। इसका स्क्वायर लगा लो, यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है। x - 1/x की वैल्यू उसने 7 दिया है, तो x - 1/x की जगह पर 7 रख दो और +2 ये, तो वैल्यू किसकी आएगी, x² प्लस का 1/x² की वैल्यू आ जाएगी। और देखो वो वहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो मैंने इस फार्मूले से इस फॉर्मेशन के फार्मूले को उसमें क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया, चेंज कर लिया। नहीं है ये बात समझ में।
तो अगर मैं कहूँ ए की जगह पर एल ले लो, बी की जगह पर एम ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए अलग वेरिएबल है, बी अलग वेरिएबल है। ठीक है, तुम जो कह रहे हो यक्स की, यक्स ये यहाँ पर मान लेते हैं, क्वेश्चन में कहता 1/p, तो हम 1/p ले लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए बी क्या है, ए बी मेरा अलग वेरिएबल है। बी की जगह पर कुछ भी ले लो, ए की जगह पर कुछ भी ले लो। ठीक, क्वेश्चन बन सकता है, एल और एम के फॉर्म में बन सकता है, एक्स और वाई के फॉर्म में बन सकता है, पी क्यू के में फॉर्म में बन सकता है, आर एस में बन सकता है, और इसने बना दिया यक्स 1/x में बना दिया, वाई अपन 1/y में बना दे सकता है, जेड 1/z में बना सकता है। तो उसमें घबराने वाली चीज़ नहीं है, हमको फॉर्मेशन नहीं चेंज करना है। जो फॉर्मेशन क्वेश्चन कह रहा है, जो फार्मूला कहता है मेरा, उस फार्मूले को उसमें क्या कर देना है, पुटअप कर देना है, और जो भी निकल के आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं कहूँ यक्स माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, 7 है, तो इसको क्या रख दिया मैंने, 7 रख दिया, प्लस का 2, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, यक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। क्या मैं 7 का स्क्वायर करूँगा तो 49 मिलेगा, और 2 तो मेरे साथ चल ही रहा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर आ जाएगा कितना लल्ला, 51। बोलो बात आई समझ में। अगर उसने ऑप्शन में दे दिया होता 52, 51 और 49 और 56, तो कौन सा टिक करते, 51। बताइए समझ में। तो ये तो हमने क्या बता दिया, देखो इधर, ये तो करने का तरीका बता दिया। लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास में टाइम नहीं है, एमसीक्यू में आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए, तो अगर यहाँ पे माइनस है और उसी का स्क्वायर पूछ रहा है प्लस में, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इसका स्क्वायर है प्लस में, तो इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ दो, इसको स्क्वायर करके 2 जोड़ दो, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 49, और 49 में 2 जोड़ दे तो कितना मिलेगा, 51। यहाँ पे 9 होता तो 9 जा कितना, 81, 81 में 2 जोड़ दो 83, आंसर हो जाए। तो जैसे यहाँ पे हमारा नंबर चेंज हो जाएगा, वैसे मेरा आंसर चेंज होता चला जाएगा। कब, जब एमसीक्यू आएगा तब। लेकिन अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ये पूरी रामायण तुमको करनी पड़ेगी। बोलो बात आई समझ में। ये इतनी तामझाम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर एमसीक्यू में आता है तो मुझे वहाँ तो टिक ही करना है कि ये वाला ऑप्शन सही, क्योंकि एक ही नंबर मुझे देगा। अगर एक ही नंबर देगा ये क्वेश्चन, तो भैया यक्स माइनस 1/x की वैल्यू 7 है, तो हम कहीं भैया जो चीज़ दी है उसी का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करने के बाद में 2 जोड़ दो। कब, जब प्लस वाली चीज़ पूछेगा तब, माइनस वाले में नहीं। जब माइनस दिया हो प्लस पूछ ले, माइनस दिया हो प्लस पूछ ले। तो इसीलिए देखो यहाँ पे माइनस आता है, क्योंकि इसका जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, और जैसे माइनस इधर भेजोगे, परिवर्तित करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए तो करते हैं स्क्वायर करके 2 प्लस। कारण सबको समझ लो कि क्यों करते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर कोई चीज़ फंस भी जाए तो तुम्हारे दिमाग में आ जानी कि सर ने ये चीज़ बताई थी, हम कर सकते हैं। मान लो तुम्हारे पास टाइम है और मान लो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा फंस गया जो तुम्हारे दिमाग को बिल्कुल अपसेट कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, रफली पे निकाल करके ये चीज़ सब कर सकते हैं, तब लगा सकते हो। मान लो भूल जाओ कि सर ने क्या बताया था, ये -a+, क्योंकि प्रेशर रहता है, यहाँ पे बैठे हुए आराम से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वहाँ पे करोगे तो एक नहीं, हम कहते हैं 8-10 चैप्टर के पूरा कलेक्शन होकर के तुम्हारा पेपर बनने वाला है। तो उसमें तुमको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हर एक चैप्टर का पॉइंट भी तुमको तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, तब जाके तुम्हारा एग्जामिनेशन जो है संतुलित रूप से आपको क्या हो जाएगा, वो कर पाओगे, वैसे कर ही नहीं पाओगे। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। बातें समझ में इतनी। तो हम कहते हैं इसके 1000 क्वेश्चन बना सकते हो। 7 की जगह 9 ले लो, 8 ले लो, 6 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो, बस स्क्वायर करके क्या कर देना, +2 कर देना। कब, जब ये माइनस की चीज़ स्क्वायर में प्लस पूछ ले, बस ये ध्यान रखना बस। तो ये ट्रिक है, इसको ट्रिक ही बोलते हैं, ठीक है, नोट कर लो। सर प्लीज साइड डन हो गया। हो गया।
देखो बेटा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, ये जो लिखा है इस फॉर्म में 1.25 इंटू 1.25 माइनस 0.75 इंटू 0.75 अपॉन 1.25 माइनस का 0.75, अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ जाए तो या तो 2-3 नंबर में आएगा या 1 नंबर में वो MCQ में आएगा। ठीक है, तो कैसे करना है देखो, लॉन्ग मेथड भी बता दे रहे हैं, और अब जब ये लॉन्ग हो जाएगा तो लॉन्ग से शॉर्ट निकलता है तो उसी को हम ट्रिक बना देंगे। ठीक, देखो इसको मैं A मान लेता हूँ, तो जब सेम है तो ये भी A हो जाएगा। इसको मैं सपोज कर लेता हूँ ये B है, तो इसको भी कर लेता हूँ B। तो जैसे हमने 1.2 को A कहा तो ये भी तो A हो जाएगा, और ये हमने कहा B तो ये भी हो जाएगा। बरोबर, इतनी बात आई समझ में। तो फार्मूला क्या बन गया, यानी कि मेरा स्ट्रक्चर क्या बन गया, A स्क्वायर माइनस, रुको, A इंटू A माइनस B इंटू B अपॉन A माइनस B। बोलो ये स्ट्रक्चर बन गया नहीं बन गया? ये स्ट्रक्चर बात आई समझ में, ये बन गया। ठीक है, जैसे बन गया तो मैं कहूँ इसको आगे कर लूँ, नहीं नीचे आएगा नहीं, A स्क्वायर A इंटू A स्क्वायर बन जाएगा, B इंटू B स्क्वायर बन जाएगा। हम कभी ये नीचे क्या है, A माइनस B है। बोलो बात आई इतनी समझ में? तो इधर देखो, इस स्टेप के बाद में मैं आगे कर दे रहा हूँ। देखो A स्क्वायर माइनस B का फार्मूला होता है A प्लस बी और A माइनस बी, और नीचे A माइनस बी है जैसे है लिखा है। तो सेम टू सेम क्या चीज़ें होती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, बचा क्या, A प्लस बी। तुमको भी ये A की वैल्यू पहले थी कितनी 1.25, B की वैल्यू 0.75 सपोज किया था। तो मैं भैया कहूँ 7.75 में जब 25 जोड़ोगे तो पूरा 1 बन जाएगा, क्योंकि ये है मेरा पाउन, जिसको बोलते हो पौना, और इसको बोलते हो पौआ। तो पौना पौआ दोनों हो जाएंगे ऐड, तो 1 बन जाएगा। ठीक है, नहीं आई भाई समझ में? 7.75 जो ऐड करोगे तो 5 5 10, 7 2 9 10 हो जाएगा। ये पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा, पूरा 100 बन जाएगा। तो 100 पैसा किसके बराबर, 1 रुपये के बराबर, तो पूरा 1 बन जाएगा। ऐसा समझो। ठीक, तो हमको भैया ये 1 तो था ही था, और इसका 1 मिल जाएगा तो दोनों ही हो जाएंगे, तो हमको भैया 2.0 आ जाएगा। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अब देखो ये तो मेरा लॉन्ग मेथड था, ये करने का तरीका 2-3 नंबर में आएगा तो ऐसे करना है। रुक जाओ थोड़ा। अब अगर कहीं ट्रिक, तो ट्रिक इसमें क्या है, जब ऐसे फॉर्मेशन बने वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुमको सोचना ये है कि ये A मान लेते हैं तो ये B है, B मान लेते हैं ये भी B, ये A है तो ये B, तो A माइनस B हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और नीचे A माइनस B। तो हम गए A प्लस बी A माइनस B, खुद दिमाग में करना है, और A माइनस B कैंसिल, A प्लस B। यानी कि जो दो मेरे अलग अलग दिए गए थे, उसी को क्या कर देना, ऐड कर देना है। बस उसी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। 1.25 को 0.275 से जोड़ दो। तो हम कभी ये कुछ ना करते ताम झाम, तब भी हम क्या कर सकते थे, क्वेश्चन को तुम्हारा आंसर आ सकता था। कैसे, जैसे देखते 1.25 0.75 दोनों को ऐड कर दे, यानी कि 1 1 है ये, 7.5 ये, 2.5 ये, दोनों को ऐड कर दोगे 1 आ जाएगा, यानी कि 1 1 2 बन जाएगा। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको कहते हैं ट्रिक, और इसको कहते हैं मेथड। ठीक, तो दोनों आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है लॉन्ग में आ सकता है और शॉर्ट में आ जाएगा, तो तुमको ट्रिक के अनुसार टिक कर देना है। चलो बात आई समझ में, लेकिन पहले कर लेना, कोई जरूरी नहीं फॉर्मेशन चेंज भी कर सकता है। यहाँ पे मान लीजिए प्लस कर देगा तो नहीं आंसर आएगा, क्योंकि वहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बनेगा नहीं। जब बनेगा नहीं तो कैंसिल नहीं होगा, तो फॉर्मेशन चेंज अगर कर दे वो, तो फिर उसको सेटअप करके पहले फार्मूले में देख लेना कि बन रहा है नहीं बन रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा है तब करना, कट रहा है तब करना, वैसे ना करना। लिख लो जल्दी फिर से। नोटेड।